हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जॉइंट स्प्रेन के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और आपने इसके बारे में सुना ही होगा। तो जो जॉइंट स्प्रेन है एक ऐसी कंडीशन होती है आप जिसको हम नॉर्मली हिंदी में बोल देते हैं कि मोच लग जाना। तो मोच आपके ज़्यादातर काफ़ी इजीली लग जाती है, आपका पैर थोड़ा सा भी मुड़ जाता है या आपका हाथ है वो थोड़ा सा भी मुड़ जाता है, तो जो मोच है वो लग जाती है। तो आज की इस वीडियो हम इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं और साथ ही हम बात करने वाले हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि हम किस प्रकार से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कोई भी पेशेंट है या कोई भी व्यक्ति है वो जल्दी से रिकवर हो सके। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉइंट स्प्रेन के बारे में। जो मोच लग जाती है वो आखिरकार क्या होता है, उसको हम कैसे अपनी भाषा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जॉइंट स्प्रेन, इसके नाम से पता चल रहा है जॉइंट पर मतलब जो आपके हड्डियों के जॉइंट होते हैं वहां पे मोच लग जाना, उसी को हम जॉइंट स्प्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसके डेफिनेशन को अगर देखें तो यहाँ पे देखिए जो जॉइंट स्प्रेन है वो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो आपके लिगामेंट्स होते हैं, जो लिगामेंट्स का फंक्शन क्या होता है कि वो आपकी दो हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं। तो वहां पे जब मोच लग जाती है या आपका पैर ज्यादा मुड़ जाता है तो उस कंडीशन में आपकी जो मोच है वो लग जाती है या आपका पैर खिंच जाता है या मुड़ जाता है, तो उस कंडीशन में आपको जो जॉइंट स्प्रेन जैसी कंडीशन है वो प्रोड्यूस हो जाती है। इसमें काफी ज्यादा पेन भी होता है और कभी कभी स्वेलिंग भी आ जाती है। तो जो सबसे ज्यादा कॉमन प्लेसेस जहाँ पे जॉइंट स्प्रेन देखा जाता है वो है हमारा एंकल, नी और रिस्ट। यहाँ पे देखिए जहाँ पे जॉइंट होते हैं वहां पे जॉइंट स्प्रेन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं और उसी को हम जॉइंट स्प्रेन बोलते हैं। तो ये था आपका जॉइंट स्प्रेन का सिंपल सा डेफिनेशन, जो कि आपको इसके बारे में पता होना जरूरी था। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में, अगर इसके क्या क्या कारण होते हैं जॉइंट स्प्रेन होने के। तो जो हमारा सबसे पहला कॉज है वो हमारा स्पोर्ट्स टाइम, अगर कोई भी व्यक्ति है खेल कूद में उसके लग जाती है तो उस कंडीशन में जॉइंट स्प्रेन जैसी कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है और उसमें काफी ज्यादा पेन होता है और लिगामेंट्स में स्वेलिंग भी आ जाती है। फिर जो नेक्स्ट हमारा जंपिंग, तो यहाँ पे देखिए जब कोई भी व्यक्ति उछल कूद करता है या भागता है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो उस कंडीशन में भी जॉइंट स्प्रेन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तभी तो आपको देखभाल के उसको खेलना चाहिए, या आपको कोई भी कंडीशन है या आपको कोई भी गेम्स प्ले कर रहे हैं तो आपको उसमें सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए। और यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा फॉलिंग और स्लिपिंग, या आप फिसल जाते हैं या आप गिर जाते हैं तो इस कंडीशन में जॉइंट स्प्रेन होने के चांसेस होते हैं। फिर जो नेक्स्ट वो हमारा एक्स्ट्रा लोड ऑन मसल, जब आप जरूरत से ज्यादा मसल्स पे अपना वजन दे देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जिम में जाते हैं तो उस कंडीशन में वो वेट लिफ्टिंग ज्यादा हैवी कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में जॉइंट स्प्रेन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको जरूरत से ज्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना काम है वो करना है। तो ये तो इसके कुछ प्रकार के कॉजेज और इसकी वजह से जो जॉइंट स्प्रेन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो नेक्स्ट वो आता है हमारा ट्रीटमेंट। यहाँ पे देखिए आप किस प्रकार से जो व्यक्ति को ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एक तो आपको अगर किसी भी व्यक्ति को जॉइंट स्प्रेन जैसी कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है तो उस कंडीशन सबसे पहले तो आपको कोई भी हैवी खाना उसको नहीं देना, उसको आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डाइट प्रोवाइड करानी है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा बेड रेस्ट। आपको उसको आराम करने के लिए ज्यादा प्रिस्क्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो बेड रेस्ट है इस कंडीशन में काफी जरूरी होता है। अगर आप ज्यादा चलेंगे तो उस कंडीशन में स्वेलिंग आ जाएगी और आपको और ज्यादा दिक्कत है वो होती जाएगी। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको हमेशा याद करना है। अगर कोई भी पेशेंट है उसको ये चीजें सबसे पहले सजेस्ट करनी है। सबसे पहले चीज है वो हमारी नॉर्मल डाइट, उसको कोई भी हैवी खाना नहीं देना है। और जो नेक्स्ट हमारा बेड रेस्ट, उसको बेड रेस्ट के लिए उसको प्रिस्क्राइब है वो करना है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घरेलू उपचार के बारे में, जिसको हम बेसिक ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो अगर किसी को भी मोच लग जाती है तो उस कंडीशन सबसे पहले आपको उसको बेसिक ट्रीटमेंट देना होता है, तो जो कि आप इजीली अपने घर पे ही कर सके, जो कि एक प्रकार की उसको टेक्निक बोली जाती है, इसको राइस थेरेपी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो R फॉर होता है रेस्ट, I फॉर आइज, C फॉर कंप्रेशन, E फॉर एलिवेशन। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेस्ट है, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको पॉइंट बताया था कि आपको पेशेंट को रेस्ट के लिए सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब है उसको करना है। और जहां पे आपकी मूंछ लगी हुई है वहां पे आपको आइस है वो अप्लाई करनी है, कम से कम 20 मिनट तक दिन में कम से कम 4 से 5 बार वहां पे जो बर्फ है वो उसको अप्लाई करनी है। फिर जो नेक्स्ट हमारा कंप्रेशन, तो यहाँ पे देखिए स्वेलिंग ना आए इस वजह से कंप्रेशन का, यहाँ पे देखिए जो आपने देखो बैंडेज वगैरह बांधे थे जिसमें कि आपको इमेज भी दिख रही है, तो उस
जगह पे बैंडेज बांध देते हैं, जिसको हम गरम पट्टी भी बोलते हैं, तो उसको क्रैप बैंडेज बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखिए उसको बांधे जिससे कि स्वेलिंग होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा एलिवेशन, एलिवेशन मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए एलिवेशन मतलब जो आपका हर्ट है उससे आपको 6 से 10 इंचेस ऊपर आपका जो पैर है जिसमें आपकी मोच लगी हुई है, तो उसको आपको ऊपर करके रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ बेसिक ट्रीटमेंट जो कि आप सिंपली इजीली घर पे अप्लाई कर सकते हैं और आप कोई भी नॉर्मल पेन किलर पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक ट्रीटमेंट जो कि आप घर पे इजीली पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एलोपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। अगर एलोपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है डॉक्टर्स द्वारा कराया जाता है। पहला जो हमारा वो हमारा मेडिसिन, यहाँ पे देखिए कुछ मेडिसिन है पेशेंट को प्रिस्क्राइब करी जाती हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा ऑइंटमेंट, कुछ ऑइंटमेंट भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जो कि आपकी जो वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह को कम करेंगे, उसके पेन को कम करेंगे। फिर जो नेक्स्ट हमारा बैंडेज, यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेशेंट को गर्म पट्टी है वो उस जगह पे बांधी जाती है जिससे कि स्वेलिंग ना होने पाए। तो एलोपैथी में ये 3 तरह के ट्रीटमेंट वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले उसको मेडिसिन दी जाती है, ऑइंटमेंट भी साथ में दिए जाते हैं और आपको बैंडेज भी वहां पे दी जाती है और डॉक्टर खुद भी अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कंडीशन में कौन सी जो टैबलेट्स है वो प्रेस्क्राइब की जाती हैं। हमारी सबसे पहले टैबलेट आती है वो हमारी कीटोरोलेक टैबलेट, जो कि आपको मार्केट में कीटोरोल के नाम से इजीली मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी पेन किलर है वो मानी जाती है। जो कि आपके किसी प्रकार का पेन हो रहा हो उसको कम करने में काफी अच्छा रिजल्ट है वो शो करती है। तो ये टैबलेट जो कि डॉक्टर्स द्वारा इस कंडीशन में काफी ज्यादा प्रेस्क्राइब की जाती है। तो ये टैबलेट जो कि आपके पेन को भी कम करेगी और आपको थोड़ा बहुत फीवर है उसको भी कंट्रोल करने में काफी अच्छा रिजल्ट है वो शो कर दिए। तो ये टैबलेट जो कि आपको मार्केट में कीटोरोल के नाम से इजीली मिल जाती है। तो ये जो टैबलेट है आपको दिन में 3 बार खाना खाने के बाद लेनी होती है और अगर पेशेंट को इस कंडीशन में पेन नहीं हो रहा है तो आपको ये टैबलेट इसको प्रेस्क्राइब नहीं करनी है। तो अब जो नेक्स्ट है वो हमारा ओमेप्राजोल, जो कि आपको इस कंडीशन में प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो कैप्सूल आता है जो कि आपको मार्केट में ओमी के नाम से इजीली मिल जाता है, आप चाहें तो किसी और कंपनी का परचेज कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक अच्छी कंपनी का ही जो कैप्सूल है वो परचेज करें। तो जो ओमेप्राजोल कैप्सूल आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। तो ये जो कैप्सूल है ये आपको दिन में 2 बार लेना होता है और आपको ये खाना खाने से आधे घंटे पहले लेना होता है, जो कि डॉक्टर्स द्वारा काफी प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि आपके स्टमक में किसी प्रकार की इरिटेशन ना हो, किसी प्रकार की एसिडिटी प्रोड्यूस ना हो ये टैबलेट खाने के बाद। तो अब जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो होती है हमारी कैल्शियम टैबलेट, जो कि काफी स्पेशल टैबलेट होती है, जो कि आपको मार्केट में किसी भी कंपनी की आपको इजीली मिल जाती है। लेकिन आपको हमेशा इसके कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना है। इसके अंदर आपको कैल्शियम और विटामिन D3 हमेशा होने चाहिए, क्योंकि जो आपकी जो चोट लगी हुई है उसको रिकवर करने में, उसको फास्टर हील करने में इसका रोल है, काफी अच्छा जो रोल है जो प्ले करती है, जो कि आपको मार्केट में सेलकाल 500 के नाम से इजीली मिल जाती है। तो जो टैबलेट है जो कि आपको दिन में 1 बार लेनी होती है और जो भी टैबलेट मैंने आपको बताई है 2 तरह की, वो आपको हमेशा खाना खाने के बाद ही लेनी है। और जो मैंने आपको ओमी कैप्सूल बताया था वो आपको हमेशा खाना खाने से आधा घंटे पहले लेना होता है। ये कुछ इसका बेसिक ट्रीटमेंट है जो कि इस कंडीशन में काफी ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि आपको नॉर्मली कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है। जो नेक्स्ट है वो होता है हमारा क्रैप बैंडेज। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कंप्रेशन को वहां पे मतलब स्वेलिंग ना आने पाए, इस वजह से क्रैप बैंडेज को अप्लाई वहां पे किया जाता है। आपको क्रैप बैंडेज है वहां पे आपको अच्छे तरह से उसको बांधनी है जिससे कि स्वेलिंग ना आने पाए। तो ये था कुछ ट्रीटमेंट जो कि इस कंडीशन में काफी प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन काफी पसंद है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे न्यू अपडेटेड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।